जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थिंक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हैं टी इन्फ्लुएंसर्स। मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद। वुमेन मेक अप मोर देन टू थर्ड्स ऑफ वर्ल्ड्स 796 million illiterate people. According to global statistics, just 39% of rural girls attend secondary school. This is far fewer than rural boys, which is 45%, urban girls, which is 59%, and urban boys, which is 60%. Every additional year of primary school increases girls' eventual wages by 10 to 20%. It also encourages them to marry later and have fewer children and leaves them less vulnerable to violence. Data from 68 countries indicates that a woman's education is a key factor in determining a child's survival. Children of mothers with no education in the Latin American and Caribbean regions are 3.1 times more likely to die than those with mothers who have secondary or tertiary education, and 1.6 more likely to die than those whose mothers have primary level education. So these are the things that I was sharing regarding world in general. Now let's talk about Pakistan. 22.6 million children ages from 5 to 16 are not in school in Pakistan. In fact, 44% of boys and 56% of girls in Pakistan do not go to school. Early marriages interrupts young girls' education. This is very common in Pakistan for many reasons. The lack of education for girls directly affects their future earnings. Women only make up about 39% of the labor force in Pakistan. On average, women with primary education earn only 51% of what men earn in Pakistan. However, with secondary education, the figures jumps to 70%. इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स और मेडिकल शोबे में जाती हैं, तो उसके मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं। बिफोर 1990 द एडमिशंस टू मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान वर बेस्ड ऑन कोटा। उसमें 30 to 40% और इवन लेस जो है वो गर्ल्स एडमिट हो पाती थी, और उसके बाद फिर रूल चेंज हुआ जिसमें ओपन सबके लिए हो गया, सेम कोटा हो गया मेल और फीमेल के लिए। तो इस एक रिपोर्ट के मुताबिक 85,000 फीमेल डॉक्टर्स आर नॉट वर्किंग एंड मैरिज हैज़ बीन रिपोर्टेड एज अ मेजर फैक्टर फॉर दिस ड्रॉप आउट। इसके अलावा भी रीजंस हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। आज का जो सेशन है वो फीमेल एजुकेशन से मुतल्लिक है। फीमेल एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट। पाकिस्तान में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेटी, उनकी फाउंडर हैं और उसकी अब सीईओ भी हैं। तो वो काफ़ी काम कर चुकी हैं फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए भी। तो उनको शामिल प्रोग्राम करते हैं। जी वेलकम रामा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर शाहिद आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ओकेजन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितना अच्छा होता कि आज जितनी डेवलपमेंट हो गई है और हम 2020 में हम ये बातें ना कर रहे होते, मैं और आप। अनफॉर्चुनेटली वी आर रिग्रेसिंग एज अ सोसाइटी, और उसकी बहुत बड़ी एक वजह तालीम है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस पे बात कर रहे हैं, एंड आई होप कि जो आज का सेशन है वो इनकरेज करे फैमिलीज को, और कि वो अपनी बच्चियों में इन्वेस्ट करें, उनकी तालीम में इन्वेस्ट करें। बातें मतलब किस्मत में हो ही जाती हैं, मगर तालीम जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस स्टेज पे। अच्छा, तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया एज ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बेटी। थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज बेटी? देखें, ये एक ऐसा लफ्ज है जो मुझे लगता है कि वैसे किसी ना किसी के दिल में प्रेजुडिस हो या ना हो,
माँ और बेटी एक ऐसा लफ्ज है जो सुनते ही एकदम से प्यार और केयर इन्वोक करता है। दूसरा, हर औरत इस रिश्ते से गुजरेगी ना किसी की बेटी होगी, माँ शायद वो ना भी बन सके, बहन वो शायद ना बन सके, तो ये एक रिश्ता है जो हर औरत एक्सपीरियंस करेगी। बेटी तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ और ये एक मीडिया एंड एडवोकेसी प्रोग्राम है और इसकी जरूरत मेरा ख्याल है जब हम खवातीन पैदा हुई हैं, मैं 80s की पैदावार हूँ, तो तब से मैंने तो बहुत फील किया। हम एक ऐसी सोसाइटी में पले बड़े जहाँ पे पेरेंट्स चाहे जितना आपके लिए अच्छा चाह लें या आपको बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करें, आपकी सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं आपको पीछे रखने में। तो आई ऑल्सो थॉट आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। ये जो इंटरनलाइज मिसोजिनी थी या पेट्रियार्कल माइंडसेट था, ये मैं तो इसमें बहुत बिलीव करती थी बिकॉज आई हैड ग्रोन अप विद इट। एक डॉक्टर शायद मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आई थिंक जब तक बच्चियां 7 या 10 साल की नहीं होती ना, उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और उनको लगता है वो सब कुछ कर सकती हैं। इट इज ओनली व्हेन दे आर अबाउट टू हिट प्यूबर्टी एंड लेटर ऑन कि उनके ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं और उनके पर काट दिए जाते हैं और उनको एक खास लर्नड बिहेवियर जो है उसकी तरफ ले मतलब वो जो भी ट्रेडिशनल विजडम कह लें या जो भी पेरेंट्स सोच होते हैं या आपकी सोसाइटी या मीडिया दिखा रहा होता है उसकी तरफ वो जाना शुरू हो जाती हैं। बट एज ऑल ह्यूमन बीइंग्स हम भी बेटियां एक ख्वाब लेके पैदा होती हैं और बिकॉज ये प्रेजुडिस मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, फिर मेरा मीडिया से ताल्लुक है, फिर मैंने गवर्नमेंट में भी काम किया, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैंने बार बार एक ही चीज देखी कि हमारे बारे में फैसले किए जाते हैं मगर हमारी इंक्लूजन नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि स्टेट का कोई भी ऐसा फैसला है जहाँ पे जो खवातीन की इंक्लूजन के बगैर हो सकता है। अगर आज के सेंसस पे भी जाएं तो हमारा नंबर मर्द हजरात से ज्यादा है। वाई आर नॉट वी नॉट इंक्लूडेड ऑन द टेबल? एंड आई सीन दिस ऑल द टाइम इन बोर्ड रूम्स। अभी भी खवातीन विमेन लीडरशिप रोल्स में कॉर्पोरेट में या प्राइवेट इदारों में सिर्फ 2% है। तो हमारी क्या हमें मतलब हु इज मेकिंग ऑल दीज डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अस मेन? एंड बेटी इसी काविश का नाम है। हमारी कोशिश ये होती है कि बिहेवियरल चेंज आया जाए, कंटेंट ऐसा शेयर करते हैं जो जाहिर है इनकरेज करता है अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज, बट फैक्ट्स भी शेयर होते हैं, न्यूज भी शेयर होती है। एंड वो हुआ ये कि इस सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से एक अजीब प्यारा सा नेटवर्क बन गया है हमारा, जिसकी वजह से हमने बहुत लोगों की मदद भी की। कोविड ने फिर बहुत से चैलेंजेस भी ला दिए ना, खवातीन के लिए और मसाइल बच्चियों के लिए पैदा हुए। सो I'm happy that we are almost more than a year old and we have huge plans for all the daughters and all the mothers of Pakistan. तो यहाँ तक मुझे बेटी की मोटिवेशन समझ आई है कि आप ख़वातीन की इंक्लूजन ज़्यादा करना चाहती हैं हर शोबे के अंदर। आपने लीडरशिप की बात की और उससे मुझे याद आया अभी जो कोविड के दौरान हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। उसमें जिन जिन कंट्रीज़ की लीडर्स ख़वातीन थी वहाँ पर कोविड के साथ रिलेटिवली बेहतर जो है ना उसको हैंडल किया गया एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। और मेरे 4 या 5 कंट्रीज़ की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और आपने ये कहा है कि सिर्फ 2% लीडर्स हैं, तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। पाकिस्तान का मैं बता रही हूँ हाँ जी, आपको। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर। हाँ तो जी। जबकि हम देख रहे हैं कि ख़वातीन लीडर्स दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल। एक हमारे पास केस स्टडी आ गई है कि उन्होंने मेल लीडर से बेहतर परफ़ॉर्म किया है, एटलीस्ट जी इस केस बिल्कुल, के अंदर। बिल्कुल। और केसेस के अंदर अच्छा, भी होगा। इस पे भी डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं ये ऐसे ही फ्लूक से हैं, ये ये जो है ना ये सही न्यूज़ नहीं है, ये तो ऐसे अखबारात ने बना दिए हैं, ये विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कोई बात है। यहाँ तक कि मैंने बड़े-बड़े इदारों के और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करते हुए देखा है कि ये जो पेट्रियार्की है ना, ये उनके अंदर इतनी डीपली एम्बेडेड है और वो ये नहीं रियलाइज करते कि पेट्रियार्की आदमियों को भी हर्ट करती है। इस वक्त अगर तालीम की बात की जाए तो मतलब सेंसस 2017 में देखा जाता है कि जो अक्सर यूज होता है तो 46-47% है खवातीन की एजुकेशन के बारे में जो कहा जाता है लिटरेसी रेट। और जैसे कि आपने भी बताया बहुत से फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व जिसकी वजह से खवातीन और बच्चियां तालीम नहीं है या उनकी एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। बट व्हाट वी एज अ नेशन डोंट रियलाइज इज
कि ये एक पावर डायनामिक है। जब आप बच्चियों से उनकी राइट टू एजुकेशन छीन लेते हैं ना, तो आप उनसे यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम। इट्स अ पावर गेम एंड इट हर्ट्स एवरीबडी, द इकोनॉमी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैल्यू सिस्टम, द फैमिली सिस्टम, मतलब एक एक चीज, आपकी हेल्थ, सिक्योरिटी, सारा सारा फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी हर्ट होता है। सो इसके बारे में तो दो राय नहीं होनी चाहिए थी। ये तो डिबेटेबल ही नहीं होना चाहिए था कि तालीम हर किसी का हक है। मेरा ख्याल है हम जैसे लोग तो कभी भी इक्तदार में नहीं आएंगे, मगर अगर आए होते तो एक चीज जरूर होनी चाहिए थी कि कंपल्सरी एजुकेशन, और जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे उन मतलब कोई ना कोई सजा होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने तालीम भी मुफ्त कर दी, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है, पेरेंट्स तब भी नहीं भेजते। फिर वजीफे वजायफ लगा दिए गए, खाना, कुछ एनजीओज हैं जो खाना भी दे देती हैं बच्चों को लंच में, कि बच्चे इनकरेज होके, बिकॉज ऑब्वियसली बिलो पॉवर्टी लाइन है, कई बच्चों को वहीं से मील्स मिलते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये सिस्टम का फ्लॉ है। मतलब ये हम क्यों, मुझे इस बात से बहुत इरिटेशन होती है जब हम ये बैठ के कहते हैं देखे ना सिस्टम ही ऐसा है। तो सिस्टम कौन है? मैं और आप है ना? Yes, विल यू we are स्टॉप? the system. We are the system. Stop blaming everything on the politician, everything on, you know, जो बाकी इदारे हैं। आपने क्या किया है? आपने Yes, अपने इर्द गिर्द क्या किया है? मुझे बताएं। अगर आपने वहां पे अपने घर में तजाद नहीं किया बेटे और बेटी की तालीम में, उसकी न्यूट्रिशन में, तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपका हक है कि आप ये बोलें कि बाकी इदारे भी कुछ करें, आपकी गवर्नमेंट भी कुछ करे। ये तो अब कॉमन प्रैक्टिस है कि सबसे पहले एक ये जुमला हम बोल देते हैं कि देखें ना, आपको तो पता ही, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि हम as human beings have the power to change our lives, our dynamic. That's what I know. अब इस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 13 मिलियन बच्चियां जो हैं और आउट ऑफ स्कूल हैं। ये नंबर ना दिल दहलाने वाला नंबर है। आप हमेशा, हम लोग बड़ी प्राइड लेते थे कि जी पाकिस्तान का जहां नाम आता है, अब देखिए ना, आप स्वीडन में बैठे हुए हैं, आपकी तरह इंटरनेशनली जहां जहां लोग बैठे हैं, इट वाज अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर अस पाकिस्तानीज। वी जो भी हैं, हमारी वैल्यूज को बड़ा सराहा जाता है। मगर ये क्या वैल्यूज हैं कि जहाँ पे अब बच्चियां इतनी अनसेफ हो गई हैं, खवातीन इतनी अनसेफ हो गई हैं। मेरे जैसा निडर आदमी, इंसान आदमी, ह्यूमन बीइंग भी अब थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है कि यू नो, शुड आई बी डूइंग दिस, इज दिस सेफ फॉर मी? एंड दिस, ये पहले नहीं था डॉक्टर शाहिद, ये पहले ये हालात नहीं थे। अच्छा, वो फीमेल एजुकेशन से मुतल्लिक मुझे एक लाइन याद आ रही है कि अगर आप एक मेल को एजुकेट करते हैं तो आप एक मेल को एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल। उसकी बजाय अगर आप एक फीमेल को एजुकेशन दे रहे हैं तो इन टर्न आप एक माँ को एजुकेशन दे रहे हैं। जब आप एक माँ को एजुकेशन दे रहे हैं तो आप एक फैमिली को एजुकेशन दे रहे हैं, और जब एक फैमिली एजुकेट हो रही है तो आपकी सोसाइटी एजुकेट हो रही है और एम्पावर हो रही है। और अभी मैंने इंट्रो लाइंस में भी कुछ फैक्ट्स बताए थे कि जिधर जिधर माएँ जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वहाँ पर हेल्थ के मामलात बेहतर हैं, न्यूट्रिशन के मामलात बेहतर हैं, और सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट उसका अच्छा आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब जिस तरह आप कह रही हैं ना, वो फ्लूक स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो ये तो रिसर्च ने हमें बताई हैं कि जो दूसरों कंट्रीज़ की हाँ जी। पूरी दुनिया के अंदर है। अच्छा, मुझे ये बड़ी बात मजे की लगती है कि अक्सर आदमियों से जब थोड़ी बहुत, बाय द वे, इस मुल्क में अब अगर आप इतराज करते हैं ना किसी बात पे, आप कहते हैं नहीं मेरा नुक्ता नजर ये है, तो फौरन लड़ाई आपकी हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी जान भी खतरे में आ जाए। यहाँ पे मतलब डिसेंट की अब कोई जगह नहीं रह गई। आई हैव टू लाई। अगर डॉक्टर शाहिद कह रहे हैं कि ब्लैक अच्छा है, तो रमा को भी ब्लैक कहना पड़ेगा, वरना पता नहीं किस तरह के इंसान है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी दो राय हो। तहकीक, इन्वेंशंस, ये कहाँ है? When was the last time you saw something? और जो होती भी हैं, लोग अपने बलबूते पे करते भी हैं, उनको लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा है कि वो फिर बाहर के ममालिक चले जाते हैं। इन ऑल ऑनेस्टी, हु कैन ब्लेम देम? Those of us who want to stay in our country, serve our country, change things here. अब आई नो कि हमारा शायद टॉपिक वो नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी फॉर वुमेन एंड यंग गर्ल्स। जब आप स्कूल की बात करते हैं, एक सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट ये है कि मैंने दही इलाकों में काम किया है या छोटे इलाकों में, तो इवन लाहौर में बाय द वे, जहाँ 1.5 लाख बच्चियां अभी तक स्कूल नहीं जाती, 1.5 लाख, लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी।
सो वो कहते हैं जी बड़ा दूर है स्कूल, कौन छोड़ने जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, और क्या उससे कहते हैं इसने पढ़ के क्या कर लेना है, और अगर चूज करना है कि 6 बच्चे हैं तो वीड रादर सेंड द बॉयज। तो सेफ्टी, ये जो कुछ पिछले 6-7 महीनों में लगातार रेप केसेस हुए हैं, उसकी वजह से हम सब ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन ये कोई नहीं कर रहा कि जो ये, अब मैं शैतानी भी नहीं कहती, मुझे ये इंसान ही कर रहे हैं, बाय द वे, ये जानवर ना आप कहें, शैतान ना कहें, ये हम इंसान कर रहे हैं ना, हम इंसानों में से ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं। सो इसने, सो द डिबेट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। अगर हम अब माओ से ये कहते हैं, पहले तो उनका ये था ना कि हम इनको खिलाएं या पढ़ाएं। अगर ये चॉइस है कि मैंने रोटी लानी है और इसकी स्कूल की फीस, चाहे वो 600 है, 300 है, जो भी है, उसका यूनिफॉर्म, जूता, जो भी है, उसको छोड़ने ले जाने आने जाने की, और अब वो कहते हैं जी बच्ची को अगर नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ तो विक्टिम सबसे ज्यादा तकलीफ में जाता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लाइक क्रिटिसाइजिंग, मुझे, आई एम श्योर एवरीबडी इज मेकिंग एन एफर्ट, और मुझे जनरलाइज स्टेटमेंट से शदीद नफरत है। मुझे पता है कि एक इंसान सबको तो रिफ्लेक्ट नहीं करता ना, सो बट आपकी मतलब ऐसे बयानात का आना मंजर आम पे, जो कि मतलब रिग्रेसिव सोच को दिखा रहा था, ये बाहर क्यों निकली, ये था, वो था, कम ऑन, ये क्या बातें हो रही हैं। बेटी की तरफ वापस आते हैं। अगले 5 साल का आपका क्या है एक्सपेक्टेशंस, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स? डॉक्टर शाहिद, बेटी मेरी तो है ही नहीं, बेटी तो सब बेटियों की है। I don't know how long I'm going to live, but I hope some beti can take this over. I mean, yes. it's a campaign, a program for all daughters. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है कि ये मेरी चीज है, मेरे साथ ही मुंसलिक रहे। मुझे तो है जितने लोग इसमें आके हमारी हेल्प करे उतना अच्छा है। और डॉक्टर शाहिद, मुझे ना लड़ाइयाँ लड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल ये कहने का भी शौक नहीं है कि सब मर्द खराब हैं और मर्द ही जो हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। जी नहीं, आप जैसे भी हैं लोग, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, आई मीन वी आर ऑल ट्राइंग। सो ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं देनी। हाँ, बेटी के बारे में मेरे ये प्लान्स जरूर हैं कि मोर मेन एंड वुमेन कम एंड जॉइन अस। हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड हों, हम सिस्टमैटिक बिहेवियरल चेंज की तरफ कैंपेन्स करें, हम तालीम के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, अवेयरनेस ऑफ राइट्स के एरियाज में और काम करें, जो कि हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और तकलीफ मुझे ये होती है कि ये इतनी हैमरिंग होती है इन सब बातों की कि आपके राइट्स ही हैं। खवातीन को अभी तक, बहुत सी खवातीन को ये नहीं पता होता, अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता होता। सो यू नो, लाइक आई सेड, वी बिल्ड दिस नेटवर्क फॉर women and they reach out to us for all kinds of issues. So that is being refined. Of course, my mission statement is still the elevation, economic and social elevation of the girl, child and women, and bringing about behavior change in the society and not just in men. औरतें भी पेट्रियार्कल माइंडसेट का होती हैं, और मैंने तो ये बहुत देखा है कि खाने की मेज पे होंगे तो कहेंगे कि मर्द हजरात ले लें, फिर खवात, भाई क्यों, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, हमने तो फिर बच्चे पैदा करने हैं, हमें तो ज्यादा है, मतलब जिस्म का एक हिस्सा हमारे होता है। फिर ये कि तुम टीचर, वो जो आप डॉक्टर वाली बात कर रहे थे, तुम टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नर्सिंग के शोबे में आ जाओ, ये सेफ नौकरियां समझी जाती है ना, या ये वो नौकरियां जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है। बट कुछ और, ये मतलब इंजीनियर कैसे बनेगी, फील्ड में कैसे काम करेगी, वैसे ही जैसे मर्द हजरात करेंगे। क्योंकि आप खवातीन को इंक्लूड नहीं करते, और ऐसी जॉब, मतलब अब मैं हुकूमती इदारों की बात कर लूं, दे आर नॉट यूज्ड टू वुमेन, अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग देयर। आप जब भी जाते हैं आपको बड़ा केयरफुल होके जाना पड़ता है। जाहिर है आपको नजर आता है कि ज्यादातर मर्द हजरात बैठे हैं, इंक्लूजन होगी तो चीजें चेंज होंगी ना। और आई एम श्योर देयर पॉलिसीज जो कि इनकरेज भी करती हैं, मगर फिर फैमिली स्ट्रक्चर्स को भी इनकरेज करना है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेट की नहीं है, सोसाइटी की भी है। अच्छा, आपने बताया कि बेटी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तकरीबन 1 साल हुआ है, तो रादर यंग है। 1 साल तो कुछ भी नहीं होता, पहला तो इतना टाइम तो सीखने में गुजर जाता है जी। लेकिन अगर आपके एनर्जी को देखा जाए या आपके एक्सपीरियंस को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी अचीवमेंट्स की होंगी।
कुछ अचीवमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि बेटी की वजह से मैंने बड़े बिहेवियर्स अपने में अनलर्न किए हैं। ओके। मैं नहीं ये बड़े दावे करती कि फलाना चेंज हो गया, मैं खुद चेंज हो गई हूँ। यस। फिर मेरा फोकस है कि मेरे इर्द-गिर्द मेरी फैमिली, जो क्लोज नेट लोग हैं, उनकी सोच में तब्दीली आए। उसके बाद शुरू होता है बाकियों के साथ काम। और जब एक इंसान ये सोच ले ना कि मुझे अब सब पता लग गया है, मेरा ख्याल है उसका डाउनफॉल तभी शुरू हो जाता है। रोज मैं किसी ना किसी से सीख रही होती हूँ। अगर आप अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो आई डोंट नो, आई मीन द फैक्ट दैट वी बीन एबल टू कोविड में बहुत से डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस आए, वनरेबल खवातीन, बच्चियां जिनको हमने सेफ्टी तक ऑब्वियसली ये सेफ्टी कुछ ऐसे सिटीज में थी जहाँ ऑलरेडी ऐसे इदारे और हेल्पलाइंस थी, तो वहां तक रसाई दी उनको। इसके अलावा जब किसी को ऐसा लीगल प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें उनको समझ नहीं आ रही होती, तो वहां पे भी हम लोग उनको लॉयर्स से कनेक्ट कर देते हैं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हो तो वी मेक श्योर दैट इफ देयर इज समथिंग दैट वी फाइंड आवर वे, तो हम उस तक पहुंचाएं। एंड इतनी अजीब बात है डॉक्टर शाहिद के बहुत से लोग, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हमसे इसलिए भी कनेक्ट करते हैं बिकॉज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, एम्पैथी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की जाती हैं किस वजह से क्रिएट की जाती हैं, बट बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। तस्वीरें तो सबको अच्छी लगती हैं, वीडियोस भी सब बनवा लेते हैं, बट आपका रियल इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन वैल्यू आप क्या ऐड कर रहे हैं? देन अगैन हमने बहुत से ऐसे केसेस भी हाईलाइट किए जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी काविश थी और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी प्रोग्राम्स की काविश थी, और देयर आर मल्टीपल टाइम्स रेप थ्रेट्स आ रहे थे बच्चियों को, जिसमें फिर बाद में पुलिस ने वो जो थ्रेट्स दे रहा था उसको अरेस्ट किया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स। एंड यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये भी हुआ है कि हमारी किसी कैंपेन से, अब मैं देखती हूँ जो हमारे फॉलोअर्स है ना, जो इवन मेल शुरू में बहुत ज्यादा करते थे ये वेस्टर्न एजेंडा है, ये है, ये वो है, अब वो भी मैंने नोट किया उनकी सोच में तब्दीली आना शुरू हो रही है। अब वो लाइक करते हैं कुछ कंटेंट को, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने कोई मतलब 10,000 लोगों की जिंदगी बदल दी है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि छोटे छोटे स्टेप से ये होता है कि आपकी लर्निंग भी रिफाइन होती है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इवन व्हेन इट बिकम्स an NGO and it has more of a legal status and I can do more with it, that it's an open platform for anyone and not just particular. It has, आप वो कहते हैं ना कि जिसका जो भी एजेंडा इसका सेट करना चाहता है, जिसको लग रहा है कि उसके खिलाफ उसको मदद की जरूरत है या उसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है या उसको आवाज उठाने की जरूरत है, द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। अच्छा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि कुछ लोग जो पहले क्रिटिसाइज करते थे अब वो काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मतलब अंदाज़ा होता है कि हम लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और लोग मतलब इंटेंशनली या जानबूझकर चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते, उनको कुछ चीज़ें अनलर्न करना होती हैं और फिर वो नई चीज़ें लर्न कर जाते हैं, फिर उन्हें हकीकत का पता चल जाता है। मगर तो ये सवाल करना, ये जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बिल्कुल मतलब आप रिलीजियस हैं और मेडिटेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी आपका अपना है, हाउ कैन यू नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या यस। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है? तालीम फिर आ जाती है ना, क्यों तालीम पे हम इतना फोकस करते हैं, पढ़ने लिखने पे, तहकीक पे, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ होती है आई थिंक। देखिए, ये तो आपने बात की है ना क्रिटिकल थिंकिंग की, वो तो ज़िंदगी के हर शोबे में ज़रूरी है, बिल्कुल। सिर्फ इस शोबे में नहीं। इन जनरल अगर आपने ग्रो करना है लाइफ के अंदर, प्रोग्रेस करनी है एज ए पर्सन, एज ए पर्सन इन द सोसाइटी या अपने करियर के अंदर, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे तो आगे जाएंगे। तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको करना आ गई तो होपफुली फिर आपको इन चीज़ों की भी समझ आ जाएगी। और इसके ऊपर बिल्कुल। ना हमने एक सेशन किया था, वो डॉक्टर तैमूर रहमान हैं, लम्स में प्रोफेसर हैं, हाउ टू थिंक लाइक ए फिलोसोफर।
तो उनसे भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो जो उनकी बातें मुझे अभी याद हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि लोगों को मुताला ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, ज़्यादा बिल्कुल। हमारे मतलब अनफॉर्चुनेटली बुक्स पढ़ने का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है। टिकटॉक हम से जान छूटेगी तो बुक्स पढ़ेंगे। I'm just saying, I am हाँ, not against TikTok. Use whatever you want, but please थोड़ा-सा वक़्त जो है मतलब जैसे आप कह रहे हैं मुताले पे भी होना चाहिए। हुँ। और बुक्स पढ़ें और ये भी देखें कि जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो किस क्वालिटी की हैं। अच्छे ऑथर बिल्कुल, की लिखी होनी चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए, फिर उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और आपने बेटी की कुछ अचीवमेंट्स बताई हैं। तो एजुकेशन के हवाले से बेटी की अगर कुछ कामयाबियाँ हमारे साथ शेयर करें तो दैट वुड बी रियली नाइस। देखिए यू नो हम डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें बार-बार हम लोग स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं कि आप कैसे ओपन टू अब्यूज़ हैं अगर आपको अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं है और कैसे आप फॉर इंस्टेंस इधर जैसे आपने नोट किया है कि बहुत कॉमन था इवन टुडे जो बच्चियां पीएचडी कर लेती कहते हैं, ना ज्यादा पढ़ो रिश्ते नहीं आएंगे तुम्हारी शादी नहीं होगी कौन करेगा तुमसे शादी मर्द तो इतना पढ़ते नहीं है मतलब ज्यादा एमबीए कर लेंगे एमए कर लेंगे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर मतलब मेडिकल डॉक्टर्स हैं तो मैच कर जाएंगे बट डोंट डू पीएचडीज हुँ, सो ये वही सोच है वो जो जो कि इस खित्ते से इतनी जुड़ी हुई है फिर ये कह देना कि जो तालीम है वो ऐसी सोच का को परवान देती है जिससे मतलब फिर वही बात आप कंट्रोल फैमिली यूनिट्स लूज कर जाते हैं और ऐसे ही मतलब वही किसी ने आई लव दिस कोट दैट यू नो somebody was saying that if the idea of education and feminism is that it is breaking family values and family culture then why do you want to encourage the idea कि subjugation रहे औरतों की वो तो यस, in any case गलत है so हम लोग डिजिटल कंटेंट ऐसा बनाते हैं बेस्ड हुँ, ऑन फैक्ट्स वी यूज ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स ह्यूमरस भी यूज कर लेते हैं सीरियस भी कर लेते हैं और उसका एक ही यू नो मोटिव होता है या उसका गोल एक ही होता है कि लोग ये रियलाइज करें कि तालीम हासिल करना कितना जरूरी है अनफॉर्चुनेटली आई सीन दैट इधर किसी भी चीज को ना कंट्रोवर्शियल बनाना बहुत आसान है मतलब using certain words and threatening people because even on social media bullying them कि ये बात ना की जाए इस बात यानी even something so simple as education जिस पे मैंने पहले भी बताया कि कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए तो वो जो लाइन है वो बहुत केयरफुली हमें भी ट्रेड करनी पड़ती है और कैंपेन्स का कंटेंट क्यूरेशन इसी हवाले से की जाती है इसके अलावा दूसरा काम जो हम करते हैं कोविड की वजह से वो थोड़ा रुक गया था बट वी डू अ लॉट ऑफ मेंटोरिंग we do a lot of advocacy sessions where we talk about inclusion, gender mainstreaming, and how I'm sorry I'm saying this, but I think the world is a very materialistic place. So when we talk to men and women and we say, जी मुल्क का जीडीपी जो है ना वो इंक्रीज होता है आप भी ज्यादा अमीर होंगे अगर खवातीन जो है वो काम करेंगी यस, अभी भी अगर लेबर फोर्स का औरतें हिस्से हैं तो मेरे ख्याल है मर्दों से 50% कम कमाती हैं तो यस, ये शायद मुझे होता है कि चलें ठीक है और किसी चीज का शायद इनको नहीं फर्क पड़ा तो शायद लालच पैसे का दें हम कि नहीं जी इकोनॉमी भी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी तो शायद इससे हो जाए एक चीज बहुत जरूरी है एंड आई होप हम कोविड से निकले मैं इस तरह के इंटरैक्टिव सेशन ज्यादा कर सकूं इज टू हैव अ डायलॉग यस। आप लोगों की सुने मर्दों की भी सुने औरतों की भी सुने स्टोरी शेयरिंग हो अपनी अपनी कहानियां सब बताएं और उससे आपका कैसे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है मैंने अपने सामने ये होते देखा है मैं जब कॉलेजेस में जाती हूँ या मैं प्राइवेट इदारों में जाती हूँ इस तरह की बात करने के लिए आई सीन विजिबल चेंजेस and open dialogue can do wonderful things and when you say okay facts ये कह रहे हैं अब आप बताएं आपको क्या लगता है अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं इसके इतने हक में नहीं हूं मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा उसकी सेफ्टी मगर फैक्ट्स ये कह रहे हैं अब आप क्या कहेंगे उसमें डिबेट बहुत फिर कम रह जाती है और यस, हर किसी की सुने आई थिंक इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम हर किसी को बोलने का मौका दें और इसी तरह के एडवोकेसी सेशन से मतलब बेटी ने तो पूरी कोशिश की है कि लोगों के नजरिए खवातीन और बच्चियों की इंक्लूजन और उनकी तालीम के बारे में चेंज हो लास्ट क्वेश्चन बेटी के बारे में, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊँ।
और ये हमारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन है कि ओवरसीज से पाकिस्तानी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? Well, there are number of ways. हम्म, आप हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, आप बेटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिस मुल्क से भी ताल्लुक रखते हैं आप हमें उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हैं जिसको हम किसी ना किसी तरह अडेप्ट करके इस मुल्क लेके आ सकें। वही बात है ना कि लॉजिक कोशिश, जैसे आपने कहा क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करने की बहुत कोशिश करें, बट आई थिंक वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट। तो मेरी हम्म, कोशिश जरूर है, बट वी नीड ऑल द हेल्प वी कैन गेट। हम्म, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाटएवर आई मेक फ्रॉम, बिकॉज मैं जॉब भी करती हूँ, तो जो बनता है उसी में से थोड़ा इसमें मैं डालती हूँ ताकि ये चलता रहे। उम्मीद यही होगी कि जब एक दफा ये रजिस्टर हो जाएगी वी कैन apply for grants and partnerships जिसे हम और मजीद काम कर सकें। That's my hope. चले हम भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ग्रांट्स के चक्कर में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ थिंक ग्लोबल के साथ मिलके तो जरूर काम करना है। Any organization that encourages women to हाँ जी। pursue their education is brilliant. ऑलराइट, तो बेटी के बारे में अभी डिस्कशन जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं कुछ चीज़ें जो हमने सीखी हैं थिंक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। हम इधर बेसिकली लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं इन जनरल, बोथ मेल एंड फीमेल, कि वो लोग मुल्क से बाहर जा सकें पढ़ने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर जॉब्स के लिए। तो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, और लेकिन साथ ही साथ हमने रियलाइज़ किया कि हमें शायद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वुमेन के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, कि उनको भी मौका मिले कि वो बाहर एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल जा सकें। एक तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है कि लड़कियों का तो पाकिस्तान में मतलब घर से सेम सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाना वो इतना कोई इजी मामला नहीं है। अब अगर हम बात करें कि एक पेरेंट्स जो है ना वो उनके सामने ये केस है कि उनकी बेटी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती है, आपके पास क्या आर्गुमेंट्स हैं? किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कन्विंस करें कि मुझे जाने दें? अब तो मेरा ख्याल है ये जो करंट स्टेट है ना पाकिस्तान की, सिक्योरिटी फॉर विमेन, ये तो बहुत आसान एक डिसीजन होना चाहिए। पाकिस्तान अच्छा, इस वो वक्त 10 सॉरी मैं ममालिक है आपकी जी। बात इंटरप्ट करता हूँ, क्योंकि अभी आपने जो स्टेटमेंट बोली है ना, मुझे वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात याद आ गई कि उस खातून ने समझा था कि ये भी फ्रांस है। फ्रांस है, ओ वेरी नाइस। उनको क्या लगता है फ्रांस में ये होता है? या आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, आई लव हाँ माय जी। कंट्री, आई वुड डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री, जिन्ना यस। इज माय लाइफ, बट लेट्स नॉट, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट यस। यस। that's a whole another debate. या या लेट्स कम बैक टू आवर So क्वेश्चन। अब तो बहुत आसान होना चाहिए बिकॉज हम्म। इधर खवातीन सेफ नहीं है। हम्म। हमें शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त उन 10 ममालिक में शुमार करता है जहां पे सबसे ज्यादा सेफ्टी क्वेश्चनेबल है औरतों और बच्चियों की। यस। उसमें फिर मतलब इंडिया भी है, आई मीन अफगानिस्तान भी है, मतलब और जो जो भी, ये कौन सी फख्र की बात हो गई। दूसरा, देखें ये जो डेवलप नेशंस हैं, यूरोप जाते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, कनाडा जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां फिर भी रूल ऑफ लॉ है और इधर नहीं है। वहां पे अगर ज्यादती होती है, गॉड फॉरबिड, तो इंसाफ मिलने का काफी ज्यादा चांस है, जस्टिस प्रिवेल करता है, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक जैसा है, कानून की पासदारी है। क्या ये अब हम इस खत्ते के बारे में कह सकते हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है ये पाकिस्तान का नाम लेके ये जुमले कहने की, मगर हम पाकिस्तान के बारे में भी ये नहीं कह सकते। इसके अलावा आप क्यों मतलब मुसलसल जहेज जैसी लानत, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है, उस पे आपने स्पेंड करना है, शादी के बड़े बड़े फंक्शंस करना है, मगर आपने ना उसकी तालीम में इन्वेस्ट करना है कि वो कल को आपको कैसे, क्या पता है उस बच्ची के साथ क्या होना है। चलो ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज, खामन बुरा है या इन लॉज में तंग है, जो भी उसके मिसाल है वो तो एक साइड पे हैं, बट व्हाट इफ कोई ऐसा सानेहा होता है और मतलब वो बेवा हो जाती है या उसका हस्बैंड बीमार हो जाता है, क्या करेंगी? इधर आपने एफए कराया हुआ है,
फिर आपका दिल है कि वो मतलब 2 लाख कमा के भी लाए और घर भी चलाए, वो कैसे करेगी? मजबूरी में सिसक सिसक के वो उसकी सेहत भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह वो उसके बच्चे भी ओपन टू अब्यूज होंगे। मैं डॉक्टर शाहिद, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. आई एम नॉट गोइंग टू से ऑल द वर्ल्ड, बट आई हैव बीन टू यूके, आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू यूरोप, एंड आई फेल्ट परफेक्टली सेफ. ऑब्वियसली हर मुल्क में ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपको वो कहते हैं जस्ट डोंट गो एट नाइट. वो तो दुनिया में हर जगह है. आप ये नहीं कह सकते हर जगह हर चीज ठीक है, बट सेफ्टी फिर भी खवातीन की है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए और आप जब आवाज उठाते हैं किसी चीज के बारे में, आपकी आवाज सुनी जाती है. और यूरोप तो खैर मतलब जो मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो तो फिर बहुत आगे वहां तो मुझे लगता है बैलेंस टिप्ड है. वहां तो रात की सुननी पड़ती है. But the वो thing मैंने is आपको that स्टोरी सुनाई थी ना मीटिंग्स में, क्या होता हाँ बिल्कुल. आई फील सॉरी बट हैप्पी एट द सेम टाइम कि कहीं तो ये ऑपोजिट हो रहा है. सो बिल्कुल गलत बात है. आप ये मत सोचें कि आपकी बच्चियां हमारी सोसाइटल वैल्यू से दूर जाती हैं या मजहब से दूर जाती हैं. अगर आपने उनको अच्छी तरबियत दी है, वो हर जगह अपने माँ बाप का सोच के हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आए. बेटियों पे ट्रस्ट करें, बेटों में भी ट्रस्ट करते हैं. ऑनर है? क्यों खवातीन के साथ ही जुड़ा हुआ है? आपका बेटा आपको बदनाम करेगा, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है. वो जरा आपको पता है ना शौकीन मिजाज, क्यों भाई? दैट्स एम्बैरेसिंग. शर्म करें. और मैंने तो ये भी देखा है कि अक्सर पेरेंट्स शुरू में यही कहते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना, बच्चियां लड़ के किसी ना किसी तरह बाहर चली जाएंगी, डिग्री कर लेंगी, आ जाएंगी. फिर जब वो कमाना शुरू होती है और उनका नाम बनना शुरू होता है, यही वो पेरेंट्स होते हैं और वही रिश्तेदार होते हैं जिन्हें कहा होता है आपने बेटी बाहर भेज दी, भाई गोरों के साथ पता नहीं क्या कर रही, इधर क्या कर रही है वो. आप जैसे रिश्तेदारों के साथ बैठ के अपना टाइम जाया कर रही है. अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें. मैं नहीं कहती कि बिल्कुल छोटी उम्र में भेजें. अगर आपको ये है कि वो छोटी, माँ को साथ भेज दें. माँ को नहीं भेज सकते, वेट टिल शी इज ओल्डर, बट सेंड हर फॉर जो भी हायर डिग्री वो लेना चाहती है. इतनी ब्रिलियंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, इतनी अमेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं. उनकी सेफ्टी इधर से बहुत बेहतर है. सीसीपीओ साहब ये तो कह चुके हैं कि फ्रांस समझा था, तो सर फ्रांस में ये नहीं होना था. फ्रांस में अब तक शायद वो पकड़ा जाना था. और मतलब अब मैं आगे क्या कहूं. हमने जिन्होंने ट्रैवल किया है, जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, हम ये जानते हैं कि जो इधर मतलब मुझे वही अंगूर खट्टे हैं, शायद खुद नहीं कभी जा सकते, तो वो लोग दूसरों को डिस्करेज करते हैं बेटी को ना भेजना. बिकॉज जेलसी भी तो है ना. हमारे बेटे तो नहीं कि इनकी बेटी चली जाएगी, शर्मिंदगी की. और वही जो हमारा एक मतलब बरादरी की बात हो रही थी, फैमिली यूनिट्स की बात हो रही थी, वो भी आपको रिग्रेसिव रखते हैं. किसी का बाप या माँ जो है ना, बड़ी हिम्मत करके बहादुर होकर ये डिसीजन ले भी ले कि मैंने अपनी बेटी को भेजना है, ये क्वालिफाई भी कर गई है, इसको स्कॉलरशिप भी मिल गया, हम पैसे भी डाल देंगे. वो फैमिली वाले इतना तंग करते हैं. ठीक है अपर क्लासेस में होता है, मगर ये हम मिडिल क्लासेस और अपर मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास में क्यों नहीं होता भाई? मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है कि एक बच्ची पढ़ने गई है और उसने अपनी पूरे खानदान की किस्मत बदल गई है. इमिग्रेशन आसान हो गई. एंड फिर वही बात है कि वो वही फैमिली वाले, वही लोग, वही सोसाइटी उनकी इज्जत करती है. अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि पेरेंट्स या घर वाले तो ज़्यादा चांस है कि वो खुश होंगे कि उनकी बेटी बाहर चली जाए पढ़ने के लिए, लेकिन उनको ज़हन में ये आ जाता है कि बाकी फैमिली के लोग क्या कहेंगे, या बल्कि यूँ कह लें कि लोग क्या कहेंगे. अब लोग ये क्या, जो है कि लोग क्या कहेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? लोगों ने कभी भी आपकी मर्जी की बात नहीं करनी. अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप मतलब सारी उम्र उनके लिए एफर्ट करेंगे और आपको ताज पहना दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है. हुँ, लोग सिर्फ दूसरों को तकलीफ में देख के खुश होते हैं. तो आप जितना बताएंगे ना कि वी आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स और बड़ी मसले हैं, किसी की हुँ, खुशी हजम नहीं होती आमतौर पे लोगों से. और देखें, मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट डिटैच एंड मूव ऑन. जो यस, आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए टॉक्सिक है, खुदा के लिए उनसे रिश्ता बरकरार रखना कहीं जरूरी नहीं है. हुँ,
अब ये सोच रिग्रेसिव छोड़ दें कि जो बेटे कर सकते हैं बेटियां नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त, अब मैं बोर्ड की मेंबर तो नहीं हूँ या मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम नहीं करती, मगर अभी भी टॉपर्स गर्ल्स होती हैं, वो देखते हैं, हम अखबार में आता है, तो पहली मतलब 6-7 पोजीशन से ज्यादातर बच्चियां होती हैं। क्लियरली दे आर मोर फोकस्ड। तो आई डोंट नो। इट मेक सेंस कि जो लोग आपको ड्रैग बैक कर रहे हैं उनसे डिटैच हो जाए तो बेहतर है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल और शायद उनके बिल्कुल। लिए भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको मतलब अगर आप की पॉकेट इतना अलाउ करती है तो बच्ची को सेटल करके आए, कुछ देर देख के आए, अपनी तसल्ली कर आए, देखें कैंपस कैसा है, जहां वो रह रही हैं वो कैसा है, मगर थोड़ा सा ट्रस्ट करें अपनी बेटियों पे। वो कभी भी दे विल डू यू प्राउड। हम इतनी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, हम कैसे कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को ये तकलीफ दें, अपने भाइयों को बहनों को नहीं देंगे हम। यू हैव टू ट्रस्ट योर गर्ल्स। यस। अच्छा, हम इधर देखते हैं ना कि जो सिंगल लड़कियां इंडिया से या बांग्लादेश से या और मुस्लिम कंट्री से आ जाती हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादातर होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ आई होती हैं। अकेली लड़की हाँ। को जो है ना नहीं आने दिया जाता, बहुत कम होती हैं। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि लोग अकेली लड़की को भी जाने दें? ओह, मेरे बेटे ने दरवाजा बंद किया। डॉक्टर शाहिद, आप, मैंने नोट किया कि लीड एग्जाम्पल जो होती है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो चीजें बदल देता है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, मेरी फैमिली में भी कोई भी मीडिया एडवोकेसी में नहीं आया था। आई एम द फर्स्ट वन टू डू दिस, बट इट इज नाउ चेंजिंग एवरीबॉडीज माइंडसेट। दे सी दैट कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही, इट्स ओके, वी ट्रस्ट हर, शी इज गॉट अ गुड हेड ऑन हर शोल्डर्स। वो एग्जाम्पल ऐसी आप क्रिएट कर देते हो कि फिर सब चुप हो जाते हैं। जो भी अचीवर फैमिली में अगर होता है या जिसने अच्छा या बुरा काम किया होता है, उसकी एग्जाम्पल नहीं दी जाती। तो जब आप अच्छी एग्जाम्पल बार बार शेयर करते हैं, आपके ही प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर किया हुआ है खवातीन की अचीवमेंट्स का, डॉक्टर आपने एक इंटरव्यू की, दैट्स अ यस। गुड एग्जाम्पल, लुक एट हर स्टोरी, यस। दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी वी हैव टू बी शेयरिंग। जब देखते हैं तो चेंज आता है। और जितनी ये पॉकेट्स ऑफ एग्जांपल्स डिफरेंट फैमिलीज और सोसाइटीज और रीजन्स में बनती जाएंगी, शऊर आता जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैं फीमेल क्रिकेट टीम जो है ना, वहां से ये जो मार्क कोल्स हैं, जो वो उनके वो थे, अब तो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्या कहते हैं जो कोच, उन्होंने ओके। मुझे बताया, उन्होंने कहा कि कोयटा से, बलूचिस्तान से एक बच्ची आई और वो दीवानी थी क्रिकेट के बारे में। वो रोज ना लड़का बन के बस पे चढ़ जाती थी और क्रिकेट खेल के वापस अपने छोटे इलाके गांव में आ जाती थी, कोयटा से आगे। रोज उसको मार पड़ती थी, फिर वो रोज सुबह चढ़ जाती थी। और ना देन आई थिंक हर हस्बैंड, सॉरी हर ब्रदर्स और उसके अब्बा जो थे, उन्होंने कहा कि ये तो बाज नहीं आ रही, चलो ठीक है अभी ट्राई कर ले क्रिकेट के लिए। वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। अच्छा, जब तक वो नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हुई थी तो उसके अब्बा और उसके भाई ना उसको छुपा के लेके जाते थे कि कोई मतलब तंग ना करे कि तुमने क्या शर्मिंदगी हमारे लिए पैदा कर दी है। अब दूसरी साइड हो गई है, वो इतनी फेमस हो गई है कि उसके अब्बा और उसके भाई फिर भी छुपा के लेके जाते हैं, बिकॉज रश इतना बन जाता है उस बच्ची को, कोई घर नहीं से इतना जाने देता कि नहीं नहीं इसको को हमने भी अपनी बेटी क्रिकेट टीम में रखनी है, बिकॉज वो शी इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल, शी इज अर्निंग फॉर हर फैमिली, शी इज प्लेइंग द स्पोर्ट शी लव्स। क्या मुझे आप लोग बताते हैं कि जी देखे ना हालात ऐसे हैं, ये बच्चियां कहां से आ रही हैं? मेरे तो लाइट आ रही है, इंटरनेट है, मतलब सारी सब कुछ अल्लाह का दिया है। ऐसे ऐसे पसमानदा इलाकों से बच्चियां उठ के वो अचीव कर लेती हैं और मुझे फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है वाइनिंग पे। मतलब किस बात का आप रोना रो रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला? जो मिला है उससे तो कुछ करके दिखाएं। अच्छा, आज के सेशन की इंट्रो लाइंस में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे कि किस तरीके से फीमेल को एजुकेट करने से वुमेन एम्पावरमेंट हम अचीव कर सकते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट से किस तरीके से बेसिकली हम सोसाइटी को एम्पावर कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के सेशन की क्लोजिंग लाइंस आपकी तरफ से आए इसी सब्जेक्ट में। बड़ा बड़ा मुश्किल आपने कर दिया है। मेरा ख्याल है मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि औरतों को, बच्चियों को इंसान समझें, जेंडर के पर बाद में जाएं। इस तरह आपके ख्वाब होते हैं, आपके ड्रीम्स है अपने बारे में, आपके एम्बिशंस हैं, इस तरह हम सबके हैं। अगर आप हमें माँ और बेटी और बहन के रिश्ते में इज्जत देते हैं
तो बीवी, सिस्टर इन लॉ, दोस्त, कॉलीग, उन रिश्तों में भी इज्जत दें। और हमारी ख्वाहिशों के, चाहे वो तालीम हासिल करने की हो या अपने लिए कुछ करने की हो, उनको उनको नजरअंदाज ना करें। मिलजुल के हमने आगे जाना है। बिल्कुल ये बात नहीं है कि हम अकेले सब कुछ अचीव, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो सबके साथ मिलके ही काम करना है। तो मिलजुल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मिलजुल कर अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। इट इज पॉसिबल। कभी भी इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि ये सोचें कि हम डायनामिक्स चेंज नहीं करते। एंड लाइक आई सेड, स्टार्ट द चेंज फ्रॉम विद इन, स्टार्ट विद योरसेल्फ। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो इसी के साथ आज का सेशन का इख्तिताम करते हैं। आपका थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही था।